चिकित्सा क्षेत्र में झारखंड एक नए कीर्तिमान की तरफ कदम रख चुका है और इसकी एक बड़ी वजह है, वो है सीटी स्कैन मशीन। आप जो मेरे पीछे एक मशीन देख रहे हैं, ये बिहार झारखंड का सबसे एडवांस सीटी स्कैन मशीन है। जब ये फंक्शनल हो जाएगा तो एक तरीके से कहें तो स्वास्थ्य सेक्टर में झारखंड के लिए एक क्रांति आ जाएगी। इस वक्त हमारे साथ ट्रॉमा सेंटर के हेड डॉक्टर प्रदीप भट्टाचार्य और ये पूरी व्यवस्था की देखरेख कर रहे नवीन जी इस वक्त हमारे साथ हैं, जो बताएंगे इस मशीन की खासियत। और ये बिहार झारखंड में अब तक का ये इकलौता मशीन यहाँ स्थापित हुआ, तो इसमें किसकी भूमिका रही, क्यों इस मशीन को लाया गया और इसकी खासियत क्या है, इस बारे में हम जानना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर भट्टाचार्य हैं। पहले डॉक्टर भट्टाचार्य से बात कर लें, ये किन का कॉन्सेप्ट है डॉक्टर साहब, किन के कॉन्सेप्ट की बदौलत ये चीज यहाँ आई? ऑब्वियसली हमारे ये चिकित्सा के क्षेत्र में जो भी अभी रिम्स में हो रहा है, इनमें हमारे स्वास्थ्य मंत्री साहब, हमारे स्वास्थ्य सेक्रेटरी और हमारे डायरेक्टर साहब, ये तीनों का इसमें बहुत बड़ा योगदान क्या समझें, उनका ही सब कुछ किया हुआ है, जिसकी वजह से आज ये मशीन यहाँ पे है। सर, आपने कोविड मरीज देखे यहाँ, लगातार इलाज किए, ट्रॉमा सेंटर कोविड हॉस्पिटल में कन्वर्ट था। ये मशीन कोविड पेशेंट के लिहाज से, मैं एक अभी आपसे स्पेसिफिक उसी पे बात कर रहा हूँ क्योंकि आपने उसको देखा है नज़दीक से, उनके इलाज में, डिटेक्शन में ये कितना कारगर साबित होगा? नहीं, ये प्रोटोकॉल के तहत ही कहा गया था। उस समय भी कोविड का जब प्रोटोकॉल आया था मैनेजमेंट का, तो उसमें एक अनिवार्य रूप से सीटी स्कैन को रखा गया था कि सीटी स्कैन मरीज का होना एक ज़रूरी है। लेकिन हम लोग थोड़ा लिमिटेड रिसोर्सेज में उस समय काम कर रहे थे कि कोविड हमारे ऊपर काफ़ी तेज़ी से हावी हुआ था, हमारे पास सोचने का वक्त भी नहीं था। और हालांकि ये सीटी स्कैन की प्रोसेसिंग यहाँ चालू हो गई थी, लेकिन आपको जैसा मालूम है कि थोड़ा ऑफिशिएटिंग करने में, इन सब चीज़ों में थोड़ा समय लगता है, तो थोड़ा डिले हुआ। लेकिन हाँ, उससे हमें कोई ऐसा नहीं लगा कि जिसकी वजह से मरीजों को कोई हानि हुआ हो। नहीं, इसमें जो कहा जाता है इस मशीन के बारे में कि जो आमतौर पर कोविड में था कि उसका अटैक लंग्स पे होता था, आप लोगों का मानना जैसे है कि कई मरीज लंग्स में इन्फेक्शन, आर्टरी में इन्फेक्शन, जो पल्मोनरी इन्फेक्शन, उसमें कुछ ब्लॉकेज आ गया हो, उस मामले में ये मशीन कितना कारगर साबित है? नहीं, उस मामले में ये मशीन 100% कारगर साबित होगा। जैसे कोई मरीज का मतलब एक इंसान का, अगर फेफड़े को हम अगर देखें कि इंसान के फेफड़े को देखने का तरीका क्या है, तो इंसान के फेफड़े का माने चेस्ट वॉल, तो सबसे पहले होता है कवरिंग जो होता है इंसान का, वो चेस्ट का कवर जो बोन से बना होता है और मांसपेशियों से बना होता है। उसके नीचे जब हम जाते हैं तो एक कवरिंग लेयर रहता है लंग्स का, जिसको प्लूरा बोलते हैं। उसके अंदर जो होता है फेफड़े का असली हिस्सा, जिसको लंग पैरेंकाइमा बोलते हैं। तो लंग पैरेंकाइमा के थ्रू हमारा ऑक्सीजन जो है वो अंदर की तरफ जाता है, और वहीं पे ब्लड वेसल्स होते हैं छोटे छोटे, जो उस ऑक्सीजन को उठाते हैं और फिर पूरे शरीर में लेके जाते हैं। तो ये पूरी संरचना है जिसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को बोलते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो अगर ये मशीन को हम यूज़ करें कि हमारे फेफड़े को अलग अलग तरीके से डिटेक्ट करेंगे कहाँ पे क्या डिफेक्ट है, तो ये बिल्कुल पूरी तरह से स्कैन करके बता देगा कि ये आर्टरी कैपिलरीज में प्रॉब्लम है, या फिर फेफड़े के पैरेंकाइमा में प्रॉब्लम है, या प्लूरा में प्रॉब्लम है, या फिर हड्डी मांसपेशियों में प्रॉब्लम है। तो चारों को ये स्कैन करके अलग अलग बता देगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर प्रदीप भट्टाचार्य ने, चूँकि जिस क्रिटिकल केयर यूनिट के हेड हैं यहाँ पे, उन्होंने कुछ खास बातें बताई। इस पूरे सिस्टम को हैंडल करने की जिम्मेदारी ये नवीन जी के हाथों में है, और नवीन जी इसकी टेक्निकलिटीज़ को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। इनसे एक सवाल हम जानना चाहेंगे, जो आमतौर पर एंजियोग्राफी की हम बात करते हैं, तनाव का एक दौर चल रहा है, कोविड ने एक नई परिस्थिति क्रिएट की, लोग तनाव में हैं, बीमारियां बढ़ी, अलग अलग तरह की मानसिक तनाव हो रहा है। तो
न्यूरो में मरीज बहुत बढ़ रहे हैं, हार्ट रिलेटेड मरीज बहुत बढ़ रहे हैं। कई दफे डॉक्टर कहते हैं कि एंजियोग्राफी कराना होगा, एंजाइना है एंजियोग्राफी कराना होगा, लेकिन एंजियोग्राफी कराने में लोग थोड़ा से डरते हैं। इस मशीन के बारे में कहा जाता है कि सीटी एंजियोग्राफी ऐसा है जिसमें निडल इंजेक्ट करके और उसको पिक्चराइज करने की जरूरत नहीं होगी, उसके बारे में थोड़ा बताइए। ये 256 स्लाइस सीटी स्कैन है। तो ये सीटी स्कैन बहुत ही फास्ट है, बहुत फास्ट तरीके से एक्वायर कर सकता है। तो जैसे कार्डियक एंजियोग्राफी अब करना है, कोरोनरी एंजियोग्राफी, तो हार्ट बीट करती रहती है, तो हार्ट को बहुत तेज़ी से एक्वायर करना होता है ताकि वो वेसल्स अच्छे से दिख सके। तो ये मशीन इतना फास्ट है कि उसको हम एक बीट के अंदर ही हम स्कैन कर सकते हैं और ब्लॉकेज हम पता कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें आईवी कैनुला से हमें कॉन्ट्रास्ट देना पड़ता है और उसके बाद स्कैन करते हैं, तो उसमें ये कारगर साबित होगा, उसमें डायग्नोसिस अच्छा बनेगा। और ब्रेन के लिए जो बात करते हैं हम लोग, ब्रेन एंजियोग्राफी, ब्रेन एंजियोग्राफी में भी जैसे कि बहुत लोग को स्ट्रोक हो जाता है, ब्लीड हो जाता है, एन्यूरिज्म होता है, तो छोटे छोटे एन्यूरिज्म को पकड़ना होता है। तो ये तो फास्ट एक्वायर करेगा और बहुत अच्छे से 3D बनेगा उसका, तो हम छोटे छोटे एन्यूरिज्म को अच्छे से पकड़ पाएंगे और फिर उसके अनुसार फिर मरीज को इलाज मिल पाएगा। ओवरऑल बॉडी के बारे में जो कहा जा रहा है कि ओवरऑल बॉडी में कई तरह के से ब्लॉकेज की बातें आती हैं, उसमें ये क्या कितना कारगर है? ये शरीर के किसी भी खून की नली में ब्लॉकेज होता है तो उसमें एंजियोग्राफी हम कर सकते हैं। एक और फायदा है कि ये फास्ट मशीन है, तो क्या होता है जैसे कि छाती का और पेट का हम स्कैन कर रहे हैं तो पेशेंट को बोलते हैं सांस रोको। तो जो पेशेंट ज़्यादा एज के हैं वो सांस नहीं रोकने में तकलीफ होती है, तो ये फास्ट मशीन है, तो सांस 2-3 सेकेंड भी रोक लेंगे तो भी ये स्कैन हो जाएगा और उनको तकलीफ कम होगी, ये उनको फायदा होगा। आप क्या मानते हैं, बिहार झारखंड में ये अपने तरह का इकलौता अभी मशीन है जो झारखंड सरकार की वजह से सरकारी अस्पताल रिम्स में एस्टैब्लिश हुआ है, ये फंक्शनल कब तक होने की उम्मीद है? ये हमारा मशीन इंस्टॉल हो गया है सब। अब हमने QA किया है, रेडिएशन का मेजरमेंट करना होता है और वो करके 2 दिन में रिपोर्ट आएगा। उसके बाद हम उसको AERB को भेजेंगे, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, और फिर वहाँ से अप्रूवल आता है। जिस दिन अप्रूवल हो जाएगा उस दिन से ही फंक्शनल हो जाएगा पूरा। थैंक यू नवीन जी। देखिए ये अभी लग रहा है कि एक मशीन है, ये ऐसी मशीन, सिटी की मशीन ऐसे आपको बहुत जगह तस्वीरों में दिख जाएगी, लेकिन ये मशीन बहुत खास है। डॉक्टर बता रहे हैं और जो इसको पूरा ऑपरेट कराएंगे वो भी बता रहे हैं। और जहाँ तक बातचीत में जानकारी मिली कि जो CMC होता है वो मेंटेनेंस जो कॉस्ट होता है उसको अगर इंक्लूड करे 10 ईयर्स का CMC, तो इस मशीन की लागत करीब करीब 10 करोड़ से ऊपर चली जाएगी। तो ये बिहार झारखंड का पहला मशीन है जो रिम्स में इंस्टॉल हुआ है। अब फंक्शनल होना है, उसकी प्रक्रिया चल रही है और हम मानते हैं कि अगर ये अच्छे तरीके से सब कुछ हुआ तो गंभीर बीमारियों के डिटेक्शन में ये रामबाण का काम करेगा। खासकर जो बुजुर्ग जो हार्ट की बीमारी से परेशान रहते हैं और एंजियोग्राफी कराने में कतराते हैं, वो आएंगे, एक छोटा सा इंजेक्शन फ्लूइड डाला जाता है, आराम से यहाँ लेटेंगे, उनके हार्ट की स्कैनिंग होगी, डॉक्टर बता देंगे कि आपका ब्लॉकेज कहाँ, कितना और क्या करना है। तो क्रांति की तरफ झारखंड ने कदम बढ़ा दिया है, ये बहुत बड़ी बात है। राजेश कुमार सिंह, ETV भारत, रांची।